हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 17 बाज और सांप के प्रश्न उत्तर करेंगे। शीर्षक और नायक। प्रश्न 1। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पारों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को इसलिए चुना क्योंकि दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत है। इसके अलावा अन्य कारण निम्नलिखित है। एक और बाज अत्यंत तेज गति से उड़ने वाला प्राणी पक्षी है, वहीं सांप सरकने वाला प्राणी है। एक को जहां आकाश की स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय है, वहीं दूसरे को अपनी दुर्गंधयुक्त गुफा ही सुखद लगती है। बाज जहां साहस एवं वीरता के लिए प्रसिद्ध है, वहीं सांप के पास ऐसा कोई गुण नहीं है। शिकारी पक्षी बाज अपने सामने आए खतरों की परवाह नहीं करता, भले ही उसकी जान चली जाए, किंतु सांप को अपनी जान बचाने की चिंता लगी रहती है। कहानी से प्रश्न 1। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर। घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाज ने अपने मजबूत पंखों से गगन के विस्तार को जी भरकर नाप लिया था। बाज ने अपनी जिंदगी का हर सुख भोग लिया था। उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत न थी। प्रश्न 2। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर। जिंदगी भर आकाश में उड़ने वाला बाज घायल होने के बाद भी आकाश में उड़ना चाहता है क्योंकि उसे आकाश की स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय है। उसने अभी भी जिंदगी से हार नहीं मानी है। वह अत्यंत साहसी है। उसे अपनी मौत से जरा भी भय नहीं है। प्रश्न 3। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर। सांप उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की क्योंकि वह देखना चाहता था कि आकाश में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिससे आकर्षित होकर बाज घायल होकर भी उड़ने को विवश हो गया। वह आकाश में छिपे खजाने, आकर्षण का रहस्य जानना चाहता था। वह भी आकाश में उड़ने का स्वाद चखना चाहता था। बाज की मृत्यु के बाद उसके, सांप के, मन का चैन खो गया था। प्रश्न 4। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। प्रश्न 5। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर। सांप का शत्रु बाज है, चूंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। कहानी से आगे। प्रश्न 1। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। उत्तर। स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान करने वाली पंक्तियां। आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। प्रश्न 2। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। उत्तर। लहरों का गीत सुनकर सांप ने सोचा होगा कि बाज की बहादुरी से प्रसन्न होकर लहरों ने उसके लिए गीत गाया है। मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरे लिए भी गीत गाए जाएं। उसने उड़ने की कोशिश नहीं की होगी क्योंकि वह उसके लिए संभव नहीं है
उसने अपने अनुसार अन्य कार्य को करने की योजना बनाई होगी। प्रश्न 3। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, पक्षियों को उड़ते समय आनंद की अनुभूति होती होगी क्योंकि वह तो उनके लिए स्वाभाविक कार्य है, लेकिन यदि स्वाभाविक कार्य भी उत्साह से किया जाए तो वह आनंददायक होता ही है। प्रश्न 4। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? उत्तर, मानव ने पक्षियों को उड़ते देखकर उनकी तरह ही उड़ने की इच्छा जागृत की होगी, तभी तो उसने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए हवाई जहाज का आविष्कार किया और उसी के द्वारा वह अपनी उड़ने की इच्छा की पूर्ति करने लगा। अनुमान और कल्पना। 1। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर, कहानी में बाज और सांप न होकर कोई अन्य पात्र होता तो कहानी उतनी प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनके माध्यम से लेखक ने मानसिक सोच में अंतर दिखाया है जो कि बाज और सांप के द्वारा ही संभव है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।